हे एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स वेदा। तो आज का जो चैप्टर है हमारे पास वो क्या है, द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो कि आपका चैप्टर का भी नेम है। और ये चैप्टर भी अगेन वेरी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि देखो टाइटल ही हमारा क्या है, बहुत ही अलग सा है, बहुत ही यूनिक सा है। ठीक है, और थंबनेल में आप देख सकते हैं, पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंसान तो है लेकिन इसकी क्या है, गर्दन वगैरह नहीं दिख रही है। चलिए, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, देन वी विल स्टार्ट द चैप्टर। ओके, तो होता क्या है इसमें, The chapter The Footprint Without Feet is a mysterious, exciting story about Griffin, an invisible man। क्या कहा गया है कि जो स्टोरी है फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये एक ऐसी स्टोरी, बहुत ही मिस्टीरियस स्टोरी है। ठीक है, एंड एक्साइटिंग है। किसके बारे में? ग्रिफिन के बारे में, जो कि क्या है, एक इनविजिबल मैन है। इनविजिबल मतलब जो दिखाई नहीं देता है। It shows how he uses his invisibility to escape from people and create confusion। तो यहाँ पे कहा गया है कि ये बताता है कि कैसे क्या है, जो ये इंसान होता है, जो ग्रिफिन होता है, वो कैसे अब इस चीज को यूज करता है। ठीक है, और क्या एस्केप करता है, भागता है कैसे, किनसे, पीपल से, और क्रिएट करता है कंफ्यूजन। ठीक है, The story teaches us that science can be powerful but dangerous if used wrongly। ये तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि साइंस को हम बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए डेंजरस भी हो सकता है अगर इसको आप गलत तरीके से यूज कर रहे हैं तो। देखो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बहुत बढ़ चुकी है। ठीक है, यू नो अबाउट AI एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट, डीफेक। तो यहाँ पे आपको पता है कि जितनी ज़्यादा ये चीज़ें अच्छी होती उतनी ज़्यादा डेंजरस भी होती हैं अगर इसको गलत तरीके से यूज़ किया जाए तो। Now we are going to start a chapter. सबसे पहले the two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet। क्या कहा गया, जो दो बॉयज होते हैं वो क्या करते हैं, स्टार्टेड इन अ सरप्राइज एट फ्रेश मडी। देखो जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ आपको ऐसे क्या है, फीट के प्रिंट दिख रहे हैं, फुट प्रिंट दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंसान नहीं है। तो क्योंकि देखो जब भी आप, अगर आपके पाँव गीले हैं या मडी वाले हैं, ठीक है, तो आपके फुट प्रिंट के जो फूट के वो है प्रिंट है वो अपने आप वहां पे छूट जाते हैं। तो ये बॉयज उन्हीं को देखते हैं काफी सरप्राइज होके। What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? तो क्या पूछा गया आपको कि वो मैन क्या कर रहा है, एंड वेयर वॉज द मैन, और मैन कहाँ है। हमें प्रिंट तो दिख रहा है, यहाँ पे फुट प्रिंट तो हमें दिखाई दे रही है, लेकिन मैन कहाँ है जिसके फुट प्रिंट है। As they gazed a remarkable sight, they met their eyes। अब यहाँ पे कैसे, गेज मतलब क्या, जब आप किसी चीज को बहुत ध्यान से देखते हैं, ठीक है, देर तक देखते हैं, दैट वी कॉल। तो वो क्या कहते हैं, जब वो ध्यान से देखते हैं तो उनको कुछ रिमार्केबल दिखता है। क्या दिखता है भाई, अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। अचानक से क्या है, कहीं से एक फ्रेश फुटमार्क आते हैं, मतलब पहले तो वो होते नहीं है लेकिन अचानक से कहीं पे उसको अपीयर, उनको दिखाई देते हैं। फर्दर फुटप्रिंट फॉलोड वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेयर एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। क्या कहा गया कि अचानक से, पहले तो कोई बिल्कुल साफ रहता है, अचानक से कुछ फुटप्रिंट उनको अपीयर होते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, और क्या है, एक फुटप्रिंट के बाद एक, मतलब जिससे ऐसा होता है ना, नॉर्मली हम वॉक करते हैं तो एक पाँव के बाद एक पाँव रखते हैं, तो वैसे क्या है, फुटप्रिंट भी वहां पे उसके निशान दिख रहे थे। The boys followed fascinated until the muddy imprints became fainter and fainter and at last disappeared all together। क्या कहा गया था कि वो बॉयज जो थे वो जो फुटप्रिंट थे उनको तब तक फॉलो करते गए जब तक वो फेंटर एंड फेंटर, मतलब जब तक वो गायब ना होते गए। ठीक है, जब तक वो कंप्लीटली डिसअपियर ना होते गए तब तक वो जो बॉयज थे उस चीज को देख रहे थे, वो फुटप्रिंट को अच्छे तरीके से नोटिस कर रहे थे, देख रहे थे। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। और यहाँ पे कहा गया है कि जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही सिंपल है। कैसे है, द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make human body ट्रांसपेरेंट। क्या कहा गया था, bewildered मतलब कंफ्यूज्ड। ठीक है, जो कंफ्यूज्ड बॉयज थे जो कि देख रहे थे कि यहाँ पे फुटप्रिंट तो है लेकिन कोई मैन नहीं है। ठीक है, वो क्या है, उन्होंने किसको फॉलो किया, एक साइंटिस्ट को फॉलो करा, जो कि क्या था, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जिसने कि डिस्कवर करा, क्या डिस्कवर किया, ह्यूमन बॉडी को कैसे ट्रांसपेरेंट किया जाए, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। तो ये मैन है जो इंसान को फॉलो करे, तो वो एक साइंटिस्ट होता है। ठीक है, जिसने क्या डिस्कवर करा था कि जो भी ह्यूमन बॉडी है वो उसको कैसे ट्रांसपेरेंट किया जाए। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट after experiment to prove that the human body could
बिकम इनविजिबल। क्या कहा गया, जो साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट का नाम क्या है, ग्रिफिन। तो ग्रिफिन ने क्या है, वो एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करता गया जब तक कि उसने ह्यूमन बॉडी को क्या है, ऐसी दवाई ना बना ली जब तक कि वो क्या है, जो मेडिसिन है वो ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट इनविजिबल ना बना दे। Finally, he swallowed certain weird drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. क्या कहा गया, फाइनली उसने क्या है, स्वेलो किया, क्या है, सर्टेन ड्रग्स वगैरह होती है उसको क्या है, स्वेलो करा, ठीक है, जिसकी वजह से कि क्या है, वो जैसे ट्रांसपेरेंट शीट होती है ना उसके जैसे ही बिल्कुल क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। और क्या है, लेकिन उसकी बॉडी भी अभी तक क्या थी, वैसी ही हार्ड थी, सॉलिड थी, ठीक है। Brilliant scientist though he was, Griffin was rather a lawless person। यहाँ पे क्या कहा गया कि जो ब्रिलियंट साइंटिस्ट था वो क्या था, ग्रिफिन था, एक लॉलेस पर्सन था जो कि लॉ वगैरह कुछ भी फॉलो नहीं करता था। ही हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम। और उसके जो लैंडलॉर्ड थे वो बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं करते थे और उसको क्या, उसको घर से निकालने के लिए ट्राई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। और बदले में क्या, इन रिवेंज मतलब बदले में जो ग्रिफिन उसने क्या करा, घर को ही आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ। और क्योंकि उसने घर पे आग लगा दी थी इसलिए वो चाहते थे कि उसको कोई उससे कोई देख ना सके, इसलिए वो उसने क्या, वो ड्रग्स वगैरह जो भी था वो मेडिसिन ली ताकि वो इनविजिबल हो सके, उसको लोग देख ना सके। Thus it was that he became a homeless wanderer without clothes, without money, and quite invisible until he happened to step in some mud and left footprint as he walked। तो उसने क्या करा, क्योंकि वो चाहता था कि कोई उसे देख ना सके इसलिए वो इनविजिबल हो गया। और क्या है, वो ऐसे होमलेस, क्योंकि उसके पास वहां तो वो जा नहीं सकता था जहां वो रेंट में रह रहा था, इसलिए वो होमलेस हो गया था और ऐसे भटक रहा था। विदाउट क्लोथ, क्योंकि अगर वो क्लोथ पहन लेगा तो फिर तो दिखाई देने लग जाएगा। विदाउट मनी, ना उसके पास पैसे थे, और क्वाइट इनविजिबल, और पूरा क्या था, इनविजिबल था। कब तक, जब तक कि क्या है, वो उसके फुटप्रिंट के निशान नहीं आए, ठीक है। उसका पाँव मड में पड़ा होगा, तो उसके बाद जैसे वो चल रहा था तो वहां पे उसके फुटप्रिंट छूट रहे थे। He escaped easily enough from the boys who followed his footprint in London। और वो क्या easily, जो भी बॉयज, जो स्टार्टिंग में जो बॉयज की हमने बात करी थी, easily वहां से escape हो गया था। But his adventures were no means over। लेकिन उसका एडवेंचर जो अभी ये था, ये सारी चीजें जो भी इवेंट्स वगैरह होने वाले थे उसके साथ, अभी ये बहुत कुछ होना बाकी था। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि उसने एक बेकार टाइम चूज करा था, मतलब उसने लंदन में ऐसा टाइम चूज करा था जबकि विंटर का टाइम था, ऊपर से उसके पास कपड़े नहीं थे, उसने कपड़े उतारे हुए थे तभी तो इनविजिबल बना, राइट। इट वॉज मिड विंटर, एक ऐसा टाइम था, मिड विंटर था। The air was bitterly cold and he could not do without clothes। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मिड विंटर का टाइम था और ये जो एयर थी बहुत ही ज्यादा कोल्ड थी। Instead of walking about the street, he decided to slip into a big London store for warmth। क्या कहा गया था, instead of walking, वॉक करने की बजाय उसने क्या किया, उसे डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, एक लंदन के क्या है, एक लंदन में जो शॉप है उसमें क्या एंटर करेगा ताकि उसको क्या है, थोड़ा सा उसको ठंड ना लगे। Closing time arrived and as soon as the door was shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense। अब क्योंकि वहां पे वो चला गया था तो इजीली वो कुछ भी चीज पहन सकता था और उसको कोई भी एक्सपेंस वगैरह पे नहीं करना था, जो भी उसका प्राइस था वो पे नहीं करना पड़ा। He broke open boxes and wrapped and fitted himself out with warm clothes। उसने क्या करा, जो भी कपड़े वगैरह थे वो क्या है, गर्म कपड़े पहने ताकि उसको ठंड वगैरह ना लगे। Soon with shoes and overcoat and white brimmed hat he became a fully dressed and visible person। You can see, देखो जैसे यहाँ पे इसने क्या था, जितने भी कपड़े वगैरह थे उसने पहने, वो हैट पहना, ठीक है, कोट पहना ताकि उसको ठंड ना लगे। In the kitchen of the restaurant he found cold meat and coffee and he followed up the meal with sweet and wine taken from the grocery store। और क्योंकि वहां पे वो अकेला था, सारे लोग चले गए थे, क्लोजिंग टाइम हो रहा था, ठीक है, somehow he entered there। तो उसने वहां पे क्या किया, जो फ्रीज जो किचन था वहां से उसने क्या लिया, जो कोल्ड मीट थी, कॉफी वगैरह उसने वहां से ली।
फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स। क्विल्ट्स मतलब क्या होता है, रजाई। तो बहुत सारी रजाई थी, उसमें क्या है वो उसने मैनेज करा वहां पे सेटल डाउन होने का, और वो क्या है वहां पे उसने नाइट अपनी स्पेंड करी। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। क्या कहा जा रहा है, अगर ग्रिफिन टाइम से उठ जाता तो सारी चीजें सही रहती। As it was, he did not wake up until the assistant were already arriving next morning. लेकिन क्या है वो सोता रहा और जो असिस्टेंट वगैरह थे वो वहां पे आए। When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. जब उसने देखा कि वो लोग उसकी तरफ आ रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया, क्योंकि उसको लगा कि अभी मुझे पकड़ लेंगे, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है और भागने लग जाता है। नॉर्मली अगर आप भी इस कंडीशन में होंगे तो आपको भी यही फील होगा कि क्या है, भागना ही सही तरीका होगा। दे नेचुरली गेव चेस, और उन्होंने क्या है नेचुरली उसको क्या है पकड़ा। इन द एंड ऑफ ही वॉज एबल टू escape ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंडेड क्लोथ फाउंड क्लोथ। अब उसने क्या करा, जो भी उसने नए नए कपड़े पहने हुए थे उस सबको क्या है उसने फटाफट से उतारने स्टार्ट करा। क्यों, ताकि वो इनविजिबल हो सके। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट naked इन द चिल जनवरी एयर। लेकिन क्या था, जब उसने कपड़े अपने उतारे तो वो क्या है इनविजिबल तो हो गया, लेकिन उसको दोबारा से, क्योंकि मिड का टाइम था, मिड विंटर का, तो उसको बहुत ज्यादा वहां पे ठंड भी लग रही थी। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई टू द stock of a theatrical company in the hope finding not only clothes but also something that would hide the empty space above the shoulder above his shoulder। तो अब यहाँ पे वो क्या डिसाइड करता है, वो सोचता है कि मैं क्या है ऐसी जगह जाऊंगा जहां पे मेरे शोल्डर वगैरह है, ताकि मैं इन सारी चीजों को भी पैक अच्छे से कर सकूं, ताकि ये भी मेरे विजिबल हो सके, ठीक है। शिवरिंग विथ कोल्ड ही हरी टू अ ट्री लेन द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ड। अब यहाँ पे क्या है, शिवरिंग विथ कोल्ड मतलब ठंड से कांपते हुए, ठीक है। शिवर मतलब जब हम ठंड से कांपते दैट वी कॉल शिवरिंग, ठीक है। तो वो ठंड से कांप रहा था, इसलिए उसने जल्दी से क्या है जल्दी से एक लेन में वो गया, ठीक है, ताकि वहां पे ही कैन वेयर क्लोथ एंड ही कैन वार्म हिमसेल्फ। He soon found a suitable shop, और उसको जल्दी वहां पे एक अच्छी सी शॉप मिल गई, ठीक है। He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandage round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy white whiskers and large head। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि उसने क्या एक अच्छी सी शॉप उसको मिल गई थी जहाँ पे सारी चीजें मिल सके, ताकि वो पूरा अपने आप को कवर कर सके। और उसने क्या है वहां पे उसने बैंडेज वगैरह मिला उसको, ठीक है, वहां पे उसको जो है ताकि वो अपने फोरहेड को कवर कर सके, डार्क ग्लासेस ताकि उसकी आंखें भी विजिबल हो सके, फॉल्स नोज क्योंकि उसकी नाक भी नहीं दिख रही थी तो उसने वो भी वहां से लिया, ठीक है। बिग बुशी साइड विस्कर, विस्कर मतलब यहाँ पे जो उसकी बियर्ड वगैरह है, तो बुशी मतलब थोड़ा सा घनी वाली डेंस टाइप की उसने ली, और एक बड़ी सी टोपी उसने पहन ली। टू escape विदाउट बीइंग सीन, और ताकि वो क्या है बिना पकड़े बिना दिखे भाग सके। He carelessly attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him all the money he could find। अब इसने क्या किया, carelessly मतलब क्या होता है, बहुत ही ब्रूटली तरीके से उसने क्या है जो शॉपकीपर था वहां पे उसको क्या उसने हिट करा, उसको अटैक करा, और जितने भी पैसे थे, ठीक है, वो उसने रॉब कर लिए, उससे सारे के सारे पैसे उसके ले लिए, ठीक है। सो ही वॉज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड था, और वो कुछ भी ऐसा काम करने से पहले दोबारा भी नहीं सोचता था, ठीक है, पीपल को हिट करने से पहले, उनको हार्म करने से पहले। Eager to get away from crowded London, he took a train to village of Epping, where he booked 2 rooms at a local inn। अब यहाँ पे क्या था, क्योंकि उसको डर लग रहा था कि इतने सारे क्राउडेड प्लेस तो मुझे कोई ना कोई देख लेगा, इसलिए उसने सोचा कि मैं ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ पे ज़्यादा क्राउड ना हो। तो वो कहाँ गया, एक विलेज में गया जहाँ पे उसने क्या है रूम को बुक करा, ठीक है। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन इन द विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। लेकिन ऐसे इवेंट के टाइम पे मतलब उस टाइम पे ज़्यादा लोग नहीं विजिट करते हैं विलेज में, ठीक है। तो उसने वहाँ पे उस टाइम पे विजिट करा जहाँ पे कि बहुत ही हार्डली पीपल वहाँ पे विजिट करते हैं, तो वो क्या था बहुत ही स्ट्रेंज था। A stranger of a such uncommon appearance set all tongue wagging। और ऊपर से क्या था, वो पर्सन भी ऐसा था जिसने कि मतलब उसका अपीयरेंस बहुत ही अलग था, क्योंकि उसने पूरे फेस में अपने बैंडेज वगैरह बांधे हुए थे ताकि उसको देख ना पाए पीपल, ठीक है। तो ये क्या थी, ये दूसरी बहुत ही अनकॉमन चीज थी जो कि वहाँ पे लोगों ने नोटिस करा। मिस्टर हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। अब वहाँ पे जो लैंडलॉर्ड थी उनकी जो वाइफ थी वो क्या थी, उसने हर मतलब शी वॉज ट्राइंग टू बी वेरी फ्रेंडली। But Griffin had no desire to talk and told her my reason for coming
to weeping is a desire for solitude. अब यहाँ पे she was trying to comfort him ताकि वो थोड़ा अच्छे से बात कर सके, ताकि वो यहाँ पे क्या स्टे कर सके. She was trying to be friendly. लेकिन ग्रिफिन ने क्या कहा कि उसको कोई बात नहीं करनी है, वो यहाँ इसलिए आया ताकि उसको थोड़ा सॉलिट्यूड मिल सके, ताकि वो थोड़ा सा एकांत में रह सके, अकेले में रह सके, अपने साथ टाइम स्पेंड कर सके. ठीक है, तो इसलिए वो यहाँ आया है. आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क. और क्या कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई मेरे काम के बीच में डिस्टर्ब करे. मतलब वो चाहते थे कि उसको कोई भी विजिट ना करे, ना ही उसके पास कोई आए, ना ही उससे कोई बात करे. Besides, an accident has affected my face. और बोलता है कि जो ये मेरे फेस पे जो भी मैंने बैंडेज वगैरह लगाए हैं, ये क्या है, ये एक एक्सीडेंट की वजह से, लाइक आई जस्ट गॉट हर्ट, दैट्स वाई आई हैड टू डू दिस. इसकी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा. ओके. Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habit and irritable tempered. अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो भी बहुत सारी स्ट्रेंज चीज़ें थी, जैसे उसका बिहेवियर बहुत अजीब सा था, ठीक है, और उसने जो बैंडेज वगैरह लगा रखा था, और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल तो थी, लेकिन उसने क्या सेटिस्फाई हो गई. क्यों हो गई? क्योंकि उसने देखा कि इसने सारी चीज़ें पहले से एडवांस में पे कर रखी हैं, तो शी वॉज लाइक ठीक है, मतलब इसने पे कर रखा है, तो शी वॉज सेटिस्फाइड विद ऑल द थिंग्स. बाय द स्टोलन मनी डिड नॉट But the stolen money did not last long, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. अब यहाँ पे क्या था, जितने भी पैसे थे वो क्या है ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चले, क्योंकि वो कम पैसे ही उस शॉपकीपर के पास थे जहाँ से उसने स्टोल करा था, तो वो ज़्यादा पैसे तो थे नहीं, तो इसलिए वो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल पाए. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. और उसने क्या कहा, उसने ऐसे प्रिटेंड करा, ऐसा दिखाया कि उसके पास कभी भी क्या चेक आ सकता है. शॉर्टली आफ्टर अ क्यूरियस एपिसोड अकर. और उसके कुछ ही टाइम बाद एक ऐसी चीज घटित हुई, ऐसी चीज अकर्ड हुई जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी. वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन बाय नॉइजेस इन द स्टडी. अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बहुत ही सुबह सुबह क्या एक क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ क्या थी, उठे. क्यों उठ गए? वो एक शोर की वजह से उठ गए. क्रीपिंग डाउनस्टेयर्स दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क. और यहाँ पे क्या है, वो सुनते हैं, उनको एक आवाज़ आती है, बहुत शोर से उनको सुनाई देता है. वो क्या होता है, कुछ पैसे वगैरह के जो होते हैं ना, यू नो, लाइक आपने देखा होगा जो कॉइन्स होते हैं, जो सिक्के होते हैं, तो उनकी आवाज़ आती है. जैसे अगर आप नॉर्मली नोट की तो इतनी आवाज़ नहीं आती, लेकिन अगर डेस्क खोल रहे हैं, वहाँ पे कुछ कॉइन्स आप उठा रहे हैं, तो शीश की जो नॉइज़ वगैरह थी उसकी वजह से उनकी नींद खुल गई, तो वो लोग क्या है, उठ जाते हैं. ठीक है. Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. Surrender. अब यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि कोई तो है नीचे, राइट, तो वो नीचे जाता है, और वो भी कैसे बहुत ही साइलेंटली जाता है, बिना आवाज़ करे हुए जाता है. एंड वो भी कैसे, हाथ में पोकर लेके. पोकर क्या होता है, काइंड ऑफ यू नो स्टिक जो कि आप फायर प्लेस में यूज़ करते हैं, तो वो उसको लेकर जाता है और बहुत ही टाइटली क्या उसको ग्रैब्स करा होता है, उसको पकड़ा होता है, ताकि अगर वहाँ कोई भी थीफ वगैरह तो उसको वो हिट कर सके. और डोर खोल के क्या बोलता है, सरेंडर. ठीक है. देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी. लेकिन जब वहाँ पे जाते तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उस रूम में उसको कोई मिलता ही नहीं है. He and his wife looked under the desk, behind the curtains and even up the chimney. लेकिन जो उसकी वाइफ और वो होते वो देखते कि क्या पता कर्टन के पीछे छुपा हो, पर्दे के पीछे छुपा हो, ठीक है, या फिर बेड के नीचे छुपा हो, तो हर जगह वो ढूंढते हैं. There wasn't a sign of anybody. लेकिन वहाँ पे कोई भी उनको नहीं मिलता है. Yet the desk had been open and the housekeeping money was missing. अब यहाँ पे क्या है, लेकिन वो डेस्क खोलते तो उनको दिखता है कि यहाँ से पैसे क्या है, गायब हो रखे हैं. जो पैसे थे वो वहाँ नहीं होते हैं. मतलब someone has stolen that money. Extraordinary affair, the clergyman kept saying for the rest of the day. But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later दैट मॉर्निंग. लेकिन वो बोलते हैं, यहाँ पे जो क्लर्जीमैन होता है वो बोलता है कि बहुत ही मतलब ऐसा इवेंट उसके साथ कभी हुआ ही नहीं, उन्होंने ऐसा कभी देखा ही नहीं. अगर चोरी होती है तो हमें क्या है, जो चोर होता है उसका पता चलता है, वो पकड़ा जाता है, लेकिन वहाँ पे कोई था ही नहीं जब मैं उस रूम में गया. ठीक है. लेकिन सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात क्या थी, जो कि एक मॉर्निंग में हुई, इनके साथ जो मिसेस हॉल है उनके साथ कुछ हुआ.
अब वो देखते हैं क्या हुआ। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज्ड टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो लैंडलॉर्ड होती है उनकी जो वाइफ होती है वो क्या है सुबह जल्दी उठ जाती है और वो ये देखकर बहुत सरप्राइज हो जाते हैं कि उनका जो साइंटिस्ट का डोर खुला है। क्यों? क्योंकि वो अपने डोर को हमेशा बंद रखता था, ठीक है। तो जब वो देखती कि डोर खुला है तो शॉक्ड हो जाती हैं। यूजली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, और क्योंकि नॉर्मली वो क्या है बहुत ही लॉक्ड रहता था या फिर दरवाजा हमेशा बंद रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीबडी एंटर्ड हिज रूम, और उसको बहुत गुस्सा आता था जब भी उसके रूम में कोई एंटर करता था। लेकिन आज क्या था, वो पूरा रूम खुला हुआ था। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड। अब यहाँ पे उनको कुछ सस्पिशियस लगता है कि ऐसा क्यों है कि आज इसका रूम क्या है पूरा ओपन है। They peeped round the door saw nobody and decided to investigate। वो पीप मतलब क्या होता है, ऐसे झांकना, जैसे आप ऐसे झांकते हैं ना कि क्या है अंदर, ठीक है। तो वो ऐसी पीप करते हैं, ऐसे झांकते हैं और देखते हैं कि कोई अंदर नहीं है। तो वो सोचते हैं कि अब तो यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेट करते हैं क्या चीज़ें हैं, ये मैन थोड़ा सा सस्पिशियस है नहीं है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो बेड क्लोज थे वो क्या थे, थोड़ा ठंडे हो रहे थे। इसका मतलब ये था कि जो वो साइंटिस्ट था वो थोड़ा देर पहले उठ गया था, ठीक है। ऐसे नहीं कि जस्ट अभी उठा, क्योंकि अगर अभी उठा होता तो बेड थोड़ा सा गर्म वगैरह होता, लेकिन वो ठंडा था। इसका मतलब क्या है, वो थोड़ा देर पहले उठ गया था। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ एंड द बैंडेज दैट ही ऑलवेज वॉर वर लाइंग अबाउट द रूम। और जो भी बैंडेज वगैरह जो भी क्लोथ वो पहनता था वो सारे के सारे बेड पे पड़े हुए थे। All of a sudden Mrs. Hall heard a sniff close to her ear। लेकिन अचानक से क्या होता है, जो मिसेस हॉल होती है उनको एक ना स्निफ, जैसे कोई सांस लेता है, ऐसा आपको सांस लेता है तो हमें थोड़ा सा अगर हमारे सामने है तो हमें उसकी ना सांस स्निफ की पता चलता है कि ब्रीथ कर रहा है। तो उनको भी ऐसे फील होता है कि कोई उनके सामने ब्रीथ कर रहा है। A moment later that the hat on the bedpost flapped up and dashed itself onto her face। और जो हैट होती है, जो उनकी हैट होती है वो अचानक से क्या उनके फेस पे जोर से हिट करती है। Then the bedroom chair became alive। अब देखो जैसे आपने भूत वाली मूवीज में देखा होगा, जो चेयर होती है आर्म चेयर, वो ऐसे ऊपर नीचे इस टाइप की होती है, तो ऊपर नीचे से होती है। तो सेम यहाँ पे भी वो सेम कंडीशन होने लग गई थी। जो आर्म चेयर थी वो मूव करने लग गई थी, ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई क्या है जान आ गई हो, ठीक है, काइंड ऑफ समथिंग। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट। और अचानक से क्या हो, बहुत ज्यादा क्या है स्प्रिंग होने लग गई। एज शी and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and they appeared to slam and lock the door after them। और सबसे खतरनाक चीज क्या हुई, वो क्या है, डर की वजह से क्या है थोड़ा सा टर्न करते हैं तो वहां पे बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज होती है। क्या होती है, जो चेयर होती है वो उन दोनों को क्या पुश करते हैं बाहर की तरफ और डोर अपने आप क्या है लॉक हो जाता है। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हेस्टर। और यहाँ पे क्या हो, जो मिसेस हॉल होती है वो क्या है, क्योंकि इतना सब कुछ होता है तो डर की वजह से वो क्या गिर जाते हैं, ठीक है। She was convinced that the room was haunted by spirits and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture। अब जैसे नॉर्मली होता है, अगर ये कोई भी चीज़ होगी कि आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है रूम में कोई नहीं है, तो हमको भी लगता है कि कुछ हॉन्टेड होगा, तो उसको भी ऐसे ही कुछ लगता है जैसे गोस्ट मूवीज में, हॉरर मूवीज में दिखाई देता है। तो सेम चीज़ उसको एक्सपीरियंस हो रहा था, तो उसको लग रहा था कि जो ये मैन आया है, जो ये साइंटिस्ट आया है, इसी ने सब कुछ कराया है, इसी ने क्या है मेरी चेयर में ये सारी चीज़ें करी हैं, मतलब कुछ हॉन्टेड इसी ने करा है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर शी वॉन्ट, ठीक है। तो ऐसा हल्का सा लाइक काइंड ऑफ क्राइंग शी सेड कि मेरी मम्मा क्या इस कुर्सी में बैठती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज बाय द विच क्राफ्ट। और जब भी लाइक जो नेबर वगैरह उनको ये पता चलता है तो उनको लगता है कि विच क्राफ्ट की वजह से क्या है हो रहा है। But the witchcraft or not, when news of burglary at the clergyman's house became known, the stranger scientists were strongly suspected of having had a hand in it। लेकिन जब यहाँ पे सबको पता चलता है कि इनके घर में चोरी वगैरह हुई है तो सबका ध्यान एक ही तरफ पे जाता है, सब एक ही को डाउट करते हैं। वो कौन होता है, साइंटिस्ट पे ही सब क्या है सस्पेक्ट करते हैं कि यही क्या इसी की वजह से चोरी हुई है। तो इसका मतलब इसी के आने के बाद इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, ऊपर से इसका अपीयरेंस बहुत अलग सा है, ठीक है, अच्छे से अपना फेस कवर करके मतलब पूरा तरीके से फेस कवर करता है, ना फेस दिखाता है ना किसी से बात करता है, तो सबको डाउट होता है कि इसी ने कुछ करा है।
Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. अब यहाँ पे क्या है, जो सस्पिशियस होता है वो और ज़्यादा, मतलब जो डाउट था उस पर वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तब होता है जब वो पैसे लेके उनको देता है। अभी उसके घर में चोरी हुई थी और वही क्या है, उसने कहा था कि वो क्या है चेक देगा, लेकिन जो वो पैसे लेके आता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो सस्पिशन है उस पर और ज़्यादा हो जाता है, तो उस पर और ज़्यादा डाउट होने लगता है कि इसके पास पैसा कहाँ से आए। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, और यहाँ पे क्या जो विलेज के लोग थे उन्होंने क्या एक कांस्टेबल उसके लिए भेजा था ताकि उसको पकड़ सके। Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. अब यहाँ पे क्या है, लेकिन जो मिसेस हॉल होती है वो उनका वेट नहीं करती हैं और उसकी बजाय वो क्या करती हैं, who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom, और वो उससे पूछती हैं, क्या पूछती हैं कि पहले तो ये डोर बंद था तो तुम क्या बाहर, तो तुम इस रूम के अंदर आए कैसे, क्योंकि रूम तो अंदर से लॉक था। तो शी आस्क्ड हर हिम क्वेश्चंस, ठीक है। I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded. और वो क्या पूछती कि मुझे बताओ कि तुम ऊपर मेरी चेयर में क्या कर रहे थे। And I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room. और क्या कहते हैं कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जब रूम क्या था लॉक था तो तुम उस रूम में घुसे कैसे, ठीक है। तो she asked, मतलब पुलिस नहीं आती है लेकिन she asked him questions. The scientist was always quick tempered, now he became furious. अब जैसे हमने पढ़ा था कि साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा क्या था, शॉर्ट टेम्पर था। जैसे कि क्या है, उसने जब जो लैंडलॉर्ड थे उसने उसको घर से निकालने की बात की तो उसने घर पे क्या है आग लगा दी थी, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट अब यहाँ पे जब वो क्वेश्चन पूछते हैं उससे तो ही गॉट एंग्री, वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वट आई एम, ही शाउटेड, और वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। वेरी वेल आई शो यू, फिर क्या बोलती कि मैं बताता तुम्हें मैं क्या कर सकता हूँ। कौन बोलता है, ये साइंटिस्ट बोलता है, राइट। साइंटिस्ट ही थ्रू ऑफ बैंडेज, चलिए, तो द साइंटिस्ट सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेज, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज। अब वो धीरे धीरे करके क्या करता है, जो भी चीज़ उसने पहनी हुई थी, जो फेक नोज थी उसकी, ठीक है, जो चश्मे वगैरह थे, वो सारी चीज़ें वो ना फेंकने लग जाता है ताकि वो इनविजिबल हो सके। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, और एक ही मिनट में उसने सारी चीज़ें क्या है, जो अपना नोज वगैरह था, जो विस्कर्स है जो उसने लगाए हुए थे, वो सारी चीज़ें उनको फेंकने लग गया। The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि उसने सारी चीज़ें उतार ली थी, जो उसके स्पेक्टिकल्स थे, जो चश्मे थे, जो विस्कर्स थे, जो उसने हैट पहने हुए थे, तो सारी चीज़ें उठाते तो उन लोगों को क्या है, ऐसी पिक्चर दिखती है, कैसी कि यहाँ पे कोई इंसान तो उसके हमें बॉडी दिख रही है लेकिन उसका हेड नहीं दिख रहा है। तो एक हेडलेस देख के वो सारे लोग बहुत ज़्यादा क्या है, हॉरिफाइड हो जाते हैं, डर जाते हैं। Mr. Jaffer, the constable, now arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. अब यहाँ पे क्या है, जब वो कांस्टेबल वहाँ पे पहुँचते तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता चलता है कि उसे एक ऐसे मैन को अरेस्ट करना है जिसका कि हेड ही नहीं है, ठीक है। बट जैफर वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जो जैफर थे, जो कांस्टेबल थे, वो क्या थे, अपनी ड्यूटी के लिए बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिन थे, तो वो इस चीज़ से नहीं रुकते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि हेडलेस इंसान है, हाउ वुड आई कैच हिम, तो लेकिन वो उसको पकड़ते हैं, ट्राई करते हैं टू कैच हिम। If a magistrate warrant order a person arrest, then that person had to be arrested with or without his head. और वो क्या कहते हैं, अगर मजिस्ट्रेट ने कहा है कि इसको अरेस्ट करना है तो उसको करना है चाहे उसका हेड हो या ना हो, ठीक है। They followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. अब यहाँ पे क्या होता है, एक सीन के बाद सीन होता है। क्या सीन होता है, जैसे जैसे वो अपने क्लोथिंग को निकालता है, उनको टेक ऑफ करता है, वैसे उतना ज़्यादा क्या इनविजिबल होने लगता है। जैसे उसने हैट उतारी तो उसका सर नहीं दिखेगा फिर, ठीक है, वैसे कोट उतारा, शर्ट उतारी तो हिज बॉडी वुड डिसअपियर। Finally, a shirt flew into the air and the constable found himself struggling with someone who could not see at all. अब यहाँ पे क्या है, जब वो फाइनली अपनी शर्ट को उतारता है तो कांस्टेबल एक ऐसे इंसान से फाइट कर रहा था जो कि वो उसको देख भी नहीं पा रहा था। मतलब कांस्टेबल क्या है, एक ऐसे इंसान से लड़ रहा था जो कि पूरा इनविजिबल था, कंप्लीटली डिसअपियर्ड हो गया था, जो दिखाई नहीं दे रहा था।
Some people tried to help him but found themselves hit by claws and seemed to come from nowhere. अब यहाँ पे क्या है, कुछ लोग ट्राई करते हैं कि वो क्या है उसको पकड़े, उसको कैच करें, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते हैं और उल्टा उन पे क्या है, उनको ऐसा फील होता है कि कोई उनको क्या हिट कर रहा है. In the end, Jafar was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on the unseen scientist. अब यहाँ पे जो कांस्टेबल होता है, he tried his best, वो सब कुछ करता है ताकि वो जो हेडलेस पर्सन है उसको पकड़ सके, ऐसे इंसान को पकड़ सके जो कि उसको दिख ही नहीं रहा था, वो सब कुछ करता है. लेकिन जब उसका लास्ट अटेम्प्ट होता है तो वो क्या है, जो साइंटिस्ट होता है उसको बहुत जोर से हिट करता है और इतनी जोर से हिट करता है कि वो अनकॉन्शियस हो जाता है, मतलब वो होश में नहीं हो पाता है. They were nervous, excited cries of hold him, but this was easier said than done. क्या कहा गया, सब कह रहे थे कि उससे पकड़ो, लेकिन ये क्या, बस ये बोलने की बात है कि मतलब क्या, ये बोलना आसान है लेकिन करना नहीं, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान को पकड़ना जो कि इनविजिबल हो, तो ये क्या है, बस बोलने की बात है, राइट, क्योंकि हमें वो चीज पकड़नी जो हम देख ही नहीं सकते, तो ये मुमकिन है क्या, नहीं है, राइट. इट वॉज वेरी इम्पॉसिबल थिंग. Griffin had shaken himself free and no one knew where to lay hand on him. ठीक है, तो ग्रिफिन कंप्लीटली इनविजिबल हो गया, तो लोगों को भी समझ नहीं आ रहा था कि हम कैसे पकड़े इसको. तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो एंड होता है. तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया है कि जो चीज़ें हैं, जिसको टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, या कोई भी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ क्या है, इनका एक प्रॉस भी होता है, कॉन्स भी होता है, ये डिपेंड करते हैं कि आप इसको किस चीज़ में यूज़ कर रहे हैं. तो इफ़ ही वांटेड, अगर साइंटिस्ट जो है ये चाहते तो इसको अच्छी चीज़ में यूज़ कर सकता है, लेकिन ये क्या करता है, ये और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, पीपल को और ज़्यादा हर्ट करता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर है एंड होता है. नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन आंसर इससे ज़्यादा नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. Who was Griffin? How did he become invisible? ग्रिफिन कौन था और ये इनविजिबल कैसे हो जाता है? ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट बट स्ट्रेंज साइंटिस्ट. ये कैसा था, देखो, लाइक टू गेट इनविजिबल, ये बहुत ही ऐसी मेडिसिन बनाने जिससे आप इनविजिबल हो जाए, तो ये बहुत ही ब्रिलियंट वाला काम होगा, मतलब इंसान, द पर्सन शुड बी वेरी इंटेलिजेंट, तो वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होता है ग्रिफिन. और लेकिन स्ट्रेंज भी होता है. स्ट्रेंज क्यों होता है, क्योंकि वो पीपल को हिट करता है और उसके लिए लाइक ही वॉज वेरी, he didn't even think twice, वो दूसरी बार भी नहीं सोचता था किसी को हर्ट करने से पहले. He carried out many experiments to prove that the human body could become invisible. और carried out मतलब परफॉर्म करना, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता है ताकि वो ये प्रूव कर सके जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या इनविजिबल हो सकती है. Finally he swallowed some rare केमिकल्स एंड ड्रग, और वो लास्ट में क्या करता है, स्वेलो करता है. क्या स्वेलो करता है, कुछ ड्रग्स वगैरह, मतलब ऐसे ड्रग्स जो उसने बनाई हुई थी, मेडिसिन जो बनाई हुई थी ताकि वो इनविजिबल हो सके, उनको स्वेलो करता है, मतलब उनको लेता है. एज अ रिजल्ट हिज बॉडी बिकेम ट्रांसपेरेंट लाइक ग्लास. अब यहाँ पे क्या होता है, जब वो जो ड्रग वगैरह है, जो भी मेडिसिन उसने बनाई होती है, जब उसको लेता है तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है, मतलब इनविजिबल हो जाता है. दो इट रिमेन सॉलिड, लेकिन जो उसकी बॉडी है, अब ऐसा वो दिख क्या है, ट्रांसपेरेंट लाइक, लेकिन उसकी बॉडी जैसे पहले इंसान की बॉडी होती है सॉलिड, वैसे ही होती है. दिस डिस्कवरी मेड हिम इनविजिबल, और इस डिस्कवरी की वजह से वो क्या है, इनविजिबल हो जाता है. बट इट ऑल्सो लेड हिम इनटू ट्रबल एंड क्राइम, लेकिन इसकी वजह से क्या है, वो क्राइम भी करता है और उसको क्या है, प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Why did Griffin enter a big London store? क्या कहा गया है, जो ग्रिफिन होता है वो जो लंदन के जो बिग स्टोर उसमें क्यों एंटर करता है. इट वॉज विंटर एंड द वेदर वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड. अब जैसे हमने पढ़ा कि उस टाइम पे क्या है, अगर उसको इनविजिबल होना है तो उसको अपने सारे के सारे क्लोथ्स क्या है, टेक ऑफ करने पड़ेंगे, तभी वो इनविजिबल होगा. तो जब वो इनविजिबल होता है तो यहाँ पे ही वॉज नेकेड दैट टाइम, तो वहाँ पे टाइम कैसा था, मिड विंटर का टाइम था, तो बहुत ही एक्सट्रीमली कोल्ड होता है. सिंस ग्रिफिन वॉज इनविजिबल ही कुड नॉट मूव अराउंड विदाउट क्लोथ, क्योंकि वो इनविजिबल था तो क्या है, बिना कपड़ों के मूव तो नहीं कर सकता था, तो अगर उसको मूव करना है तो उसको कपड़े, इनविजिबल होने के लिए कपड़े टेक ऑफ करने पड़ते थे. टू एस्केप द कोल्ड एंड फाइंड वार्म ही स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर. अब क्या है, ताकि वो कोल्ड से बच सके, ठीक है, और थोड़ा सा उसको क्या है, लाइक थोड़ा उसको वार्म मिल सके, इसलिए वो क्या करता है, जो लंदन का स्टोर है वहां जाता है.
देयर ही स्ट्रेट हिडन एंड लेटर स्टोल क्लोज टू कवर हिज इनविजिबल बॉडी। अब वो क्या करता है, ही स्टेड हिडन, हिडन मतलब क्या है, वो वहां छुप कर रहता है ताकि उसको कोई देख ना सके। उसके बाद वहां से स्टोल करता है, कुछ चुराता है, क्या चुराते हैं, कुछ कपड़े चुराते हैं ताकि अपनी बॉडी में जो उसकी बॉडी है, जो इनविजिबल बॉडी है, उसको वो कवर कर सके। ओके ओके, नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। लुक एट द क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन में, What did Griffin do in the restaurant and grocery store? जो ग्रिफिन होता है वो क्या है, रेस्टोरेंट और ग्रोसरी स्टोर में क्या करता है। In the kitchen of a restaurant, Griffin found cold meat and coffee and ate them. क्योंकि ग्रिफिन को क्या है, he was hungry also, तो वो रेस्टोरेंट में जाता है, वहाँ पे उसको क्या मिलता है, कोल्ड मीट मिलती है एंड कॉफी मिलती है, वो उसको क्या है, कंज्यूम करता है। Later he went on a grocery store where he took sweets and wine. और बाद में क्या है, वो स्वीट और वाइन को लेता है। After satisfying his hunger, he made a bed with quilts and slept peacefully there. और क्या है, जब वो अच्छे से पेट पूजा कर लेता है, खूब सारा खाना खा लेता है, तो उसके बाद वो क्या है, सोने के लिए जाता है। क्विल्ट मतलब क्या है, रजाइयाँ, ठीक है, रजाई। तो वो क्या करता है, he made a बेड विद क्विल्ट, मतलब बहुत सारी रजाइयाँ हैं तो उनको एक के ऊपर एक रख के ऐसे बेड बनाता है और वहाँ पे बहुत ही पीसफुली सो जाता है। This show how he misused his invisibility to steal and survive. और ये दिखाता है कि जो उसका जो पावर थी इनविजिबल होने की, वो उसको कैसे मिसयूज करता है, ठीक है, किस चीज के लिए, सर्वाइव होने के लिए और चुराने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इफ ही वांटेड ही कुड डू समथिंग गुड, बट वो क्या करते हैं, वो उस चीज को मिसयूज करता है, पीपल को हर्ट करता है, ठीक है, चोरी करता है, रॉबरी करता है, तो ये सारे हमें चीज से मिलता है। और ग्रिफिन कैसा था, बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड साइंटिस्ट, ही वॉज ब्रिलियंट बट ही वॉज ऑल्सो शॉर्ट टेम्पर्ड। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो होता है एंड, यहाँ पे हमने इसके क्वेश्चन आंसर देख लिए एंड जो चैप्टर है उसको पूरा एक्सप्लेन कर लिया। आई होप यू हैव गॉट एवरीथिंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कॉमेंट ऑन दैट वीडियो। थैंक यू।